हुआ? मम्मी को खतरा है। जल्दी से जादू करो। 6 साल से मेरी शक्ति बंद थी, आज जाग गई। तुम लोग जल्दी से आजमाओ। बहुत अच्छा, हमारी सुरक्षा में अब कोई मम्मी को परेशान नहीं करेगा। बहुत अच्छा, अब मम्मी को भी ढेर सारी दौलत और ऐश्वर्य मिलेगा। ढेर सारी दौलत और ऐश्वर्य। अभी तो एक्सीडेंट हुआ था ना, कुछ हुआ ही नहीं। क्या मैं बेहोश हो गई थी? मम्मी, बच्चों, तुम लोग कैसे आ गए? हमने देखा मम्मी नहीं लौटी तो हम ढूंढने निकल पड़े। मम्मी, ऑर्डर का टाइम खत्म हो रहा है। तो चलो जल्दी डिलीवरी करें। क्या हुआ बच्चों, क्या सर्दी लग गई? नहीं, आंटी का परफ्यूम बहुत तेज है। बदतमीज बच्चे, किसे आंटी बोल रहे हो? ना तो तमीज है और गंदे भी हो। मेरी ड्रेस तुम्हारी घिनौनी छींक से गंदी हो गई। मैं साफ कर देता हूँ। अपने गंदे हाथ मत लगाओ मुझे। बच्चों, बच्चों, मेरे भैया को मत छेड़ो। तुम कौन हो? इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत। हाँ बच्चों, आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि एक बड़े को उड़ा दिया? मम्मी, मैंने तो जोर भी नहीं लगाया, वो खुद ही उड़ गई। शायद उसने बुरा काम किया था, तो आसमान के फरिश्तों ने सब। बकवास। तुम दोनों छोटे बच्चे। नीचे मेरी ड्रेस गंदी की, ऊपर से धक्का दिया। देख लूंगी तुम्हें। ड्रेस कितने की है, मैं दे दूंगी। मेरी ड्रेस लग्जरी ब्रांड की लिमिटेड एडिशन है। कीमत 1 लाख। क्या तुम दे सकते हो? बस 1 लाख। बड़ी बड़ी बातें। तुम तीनों बच्चों की कीमत भी इतनी नहीं। चलो इस डिलीवरी वाली को घुटने टेकर माफी मांगने दो। हमारे सामने मम्मी को छेड़ने की हिम्मत नहीं, बस 1 लाख है ना, मैं अभी दे दूंगी। हमारे पास तो सिर्फ 3000 हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएं? मम्मी, चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। अच्छा, सिर्फ 3000 की जमा और मुंह बड़ा कर रहे हो तो घुटने टेको या बेजदू तुम्हें। खुद चुन लो। मैं माफी को छोड़ दो। तो घुटने टेको। देर सवेर टेकना ही था, फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों? बस 1 लाख। खुद को बेइज्जत करवाया। ये लो, 1 लाख एक पैसा भी कम नहीं। क्या तुम्हारे पास सच में 1 लाख है? पैसे तो हमारे पास बहुत हैं। हाँ नहीं, क्यों ये आने वाले हैं। मैं अभी आती हूँ। बदमाश बच्चों, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे काम है। फिलहाल छोड़ रही हूँ तुम्हें। शियाओ जिन, इतने नकली नोट कहाँ से लाए? अगर उसे पता चला, डर है कि वो बदला लेगी हमसे। मम्मी, चिंता मत करो, वो सब असली पैसे हैं। बेकार हूं मैं, एक बच्चा भी मुझे सांत्वना दे रहा है। ठीक है, ठीक है, मम्मी जानती है तुम लोग सबसे अच्छे हो। तुम लोग हो तो मम्मी को किसी बात की चिंता नहीं। तो मम्मी पहले डिलीवरी कराती हूँ, तुम बाहर रुको। अच्छा। मम्मी डर रही हैं कि अंदर खतरा होगा क्या? तो मम्मी को खतरा तो नहीं। मम्मी, ये पहन लो, बहुत शानदार लगेगा, फिर कोई मम्मी को छोटा नहीं समझेगा। ये क्लिप बिल्कुल उस जैसी है जो मैंने 7 साल पहले खो दी थी। ये क्लिप मुझे तुम्हारे पापा की याद दिलाती है। शुक्रिया बच्चों, मुझे बहुत पसंद आया। पहना दो ना। मेरा इंतजार करो अच्छे से।
पापा हैं। चूये, बूढ़ी माँ ने कहा है कि आप पार्टी में अपनी बहू चुनकर लाएं। बूढ़ी माँ को बताओ मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे 7 साल पहले वाली औरत का कोई पता चला? अभी तक नहीं। ढूंढते रहो, चाहे शादीशुदा हो या बच्चे हों, मिलना ही चाहिए। पापा, बच्चों, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आप ही हमारे पापा हो, हम गलत नहीं हैं। बच्चों, 100 साल से एक ही बेटा होता है। चूये के बच्चे कैसे हो सकते हो? अगर पैसे ऐंठने हैं तो कम से कम पता तो कर लो। जाओ जाओ, चूये का रास्ता मत रोको। हम पैसे नहीं ऐंठ रहे, वो हमारे पापा ही है। अजीब है, इन तीनों बच्चों में एक अजीब सी अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। चलो छोड़ो, इन्हें रूम में ले जाकर कुछ खिलाओ। आजकल बच्चों के अपहरण की खबरें बहुत आती हैं। बाहर सुरक्षित नहीं है। चलो। पापा के भेजे हुए मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन पापा के पास जादू नहीं है तो वो हमें पहचान नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, मम्मी पापा की मुलाकात करा दो, सब साफ हो जाएगा। दीदी, मेरे लिए एक कमरा खोलो और चूयू को बताओ कि एक बहुत जरूरी औरत उसका इंतजार कर रही है वहाँ, और हमारी मम्मी को बताना कि हम वहाँ हैं। ठीक है। चूये 808 नंबर के कमरे में एक औरत आपका इंतजार कर रही है, बोल रही है आपकी बहुत अहम है। नमस्ते, क्या आपने 3 बच्चे देखे लगभग इतने ऊंचे? वो ऊपर 808 कमरे में हैं। शुक्रिया शुक्रिया। शियाओ फेंग, शियाओजिन, शियाओ तियान। सच में तुम हो? मैं अपने बच्चों को ढूंढने आई हूँ। वो यहाँ नहीं है, शायद मैं गलत कमरे में आ गई। तो वो नहीं थी। मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा, सिर्फ पापा ही नहीं मिले, शायद 2 और भाई बहन भी मिल जाएं। फिर से तुम 3 बदमाश बच्चे, जल्दी भागो यहाँ से। यह तुम्हारी जगह नहीं है। मम्मी पापा यहाँ हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? क्या वो डिलीवरी वाली भी यहाँ है? बदमाश बच्चों, यह मेरी और चूये की मुलाकात की जगह है। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ अपनी डिलीवरी वाली माँ को लेकर। जल्दी भागो, वरना बुरा होगा। क्या तुम मेरे पापा से डेट करना चाहती हो? पापा मम्मी के हैं, मैं चेतावनी देती हूँ, कोई गलत मत करना। चूये ने अभी तक उसे पसंद नहीं किया और वो तुमसे पापा बुलवा रही है। कितनी वैशम। चूयू, वो हमारे पापा ही है ना? चूये तो चू ग्रुप के मालिक हैं। तुम्हारी माँ तो डिलीवरी वाली है, वो तो कचरा बीने वाले के लायक है। बड़े प्यारे से छोटे प्यारे पैदा करते हैं। तुम्हारा पूरा परिवार प्यारों के ढेर में रहे। मैं मम्मी की बेइज्जती नहीं सहूंगी। किसने मारा? किसने मारा? आज क्या हो रहा है? भूत प्रेत तो नहीं? नहीं जाओगे? अच्छा कहा तो नहीं मान। देखती हूँ तुम चारों को कैसे बाहर निकालो। इसे मम्मी पापा का काम बिगाड़ने नहीं देना। आखिर कौन है ये सब कर रहा? बाहर आओ। अगर तू और पास आई मम्मी पा के बच्चे बनाने में खलल डाला, तेरी खैर नहीं। बस तुम 3 छोटे बच्चे मुझे धमकी दोगे। हाँ, तुम लोग रुको। कोई मेरा काम बिगाड़ रहा है, कुछ लोगों को और ले आओ, इन्हें सबक सिखाना। क्या कर रहे हो? 7 पहले जैसी लैवेंडर की खुशबू। 7 साल पहले? क्या हम मिले हैं 7 साल पहले? क्या कर रहे हो? 7 साल पहले
क्या हम मिले हैं 7 साल पहले? मेरी जिंदगी में जरूर एक आदमी अचानक आया था, लेकिन उस आदमी का नाम लिन था। ये हम कभी नहीं मिले। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ 7 साल पहले वाली औरत में दिलचस्पी लूंगा। चूये, आप में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अब नहीं। चू ये, आपको फिर से एलर्जी हो गई। लेकिन उसे मैंने 2 बार छुआ, कोई एलर्जी नहीं हुई। यह क्या है? हेलो बच्चू। मम्मी बचाओ। बच्चू, बच्चू। क्या हुआ? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया चूये, मैं चलती हूँ। चूहे को मना करने वाली औरत। पहली बार देखा। सात साल पहले वाली जैसी। लिन असिस्टेंट आधे घंटे में उस डिलीवरी वाली लड़की को Xiaofeng, Xiaojin, Xiaotian, तुम कहाँ हो? मिल गया या नहीं? मुझे यकीन नहीं कोई इंसान इस तरह गायब हो सकता है। अरे यह है। क्या हुआ? चूये, आप अचानक कैसे आ गए? चूहे। हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? पापा हमें और मम्मी को बचाए। वो लोग, उनकी माँ कौन है? वो क्या वो सच में 7 साल पहले वाली औरत? बदमाश बच्चों, चूये के सामने भी पापा बुला रहे। क्या चूये तुम्हारी बात मान लेंगे? किसने कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं? चूये, आपका क्या मतलब है? मतलब वे मेरे लोग हैं। मेरे लोगों को छेड़ा। क्या ची परिवार खत्म होना चाहता है? क्या? असिस्टेंट आदेश दो, चू ग्रुप और ची परिवार के सारे काम बंद करो। चूये, मुझसे गलती हुई, मैं आपसे विनती करती हूँ ये आदेश वापस लीजिए। ची परिवार का अगर चू का सहारा नहीं रहा तो हाइचिंग में कैसे टिकेगा? जिसने तुम्हारी आंखें नहीं थी हमें परेशान किया, सजा मिली। अब भी हमें घूर रही है, अब भी नहीं सुधरी। तो शार्क को सबक सिखाने देते हैं। ये सब कहाँ गए? हाँ बच्चू, वे दोनों कैसे गायब हो गए? और चूई, आप यहाँ कैसे? उन्होंने औरत और बच्चों को परेशान किया तो आसमान के फरिश्तों ने देख लिया। उन्हें प्रशांत महासागर में शार्क को खिलाने फेंक। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मम्मी, हम तो बच्चे हैं, अचानक आना जाना अलौकिक बातें हैं, हमें भी नहीं पता। हाँ भी, हमें भी समझ नहीं आया। बच्चों को मत परेशान करो। पापा, उस बुरी औरत ने मम्मी के हाथ में चोट लगाई है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं चाहिए, मैं घर जाकर दवा लगा लूंगी। शियाओजिन ने उसे पापा बुलाया, उसने मना क्यों नहीं किया? वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बच्चों, तुम बाहर खेलो। मम्मी को कुछ बात करनी है।
पुरानी बातें करेंगे। ठीक है मम्मी, चलो। ये क्लिप तुम्हारी है। उसके हाथ में ये क्लिप मेरे 7 साल पहले खोई हुई क्लिप जैसी है। क्या वो सच में वही है? ये क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई? कहाँ मिली? कब मिली? बाजी 808 कमरे में। मुझे लगा उसने 7 साल पहले उठाई थी, तो मैं गलत समझी। वो वही नहीं है। ये मेरी नहीं है, मेरे बेटे ने दी है। ये रही मेरी वाली। तो विद मुझे पापा क्यों बुलाते हैं? हाँ, क्या? शायद बच्चों को पापा की बहुत याद आती है। सॉरी चू, ये आपको परेशानी दी। लगता है वो 7 साल पहले वाली औरत ही है। आज क्या दिन है, एक के बाद एक मुसीबत। और प्रशांत महासागर में शार्क से बच गए। बॉस, क्या वो 3 बच्चे ही सब कर रहे हैं? वो तो बस नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इतने ताकतवर नहीं हो सकते। लेकिन वो चूये के बच्चे हैं ना? शायद चू ग्रुप पीछे है। बेवकूफ, ऐसी बात मान ली। चूये को औरतों से एलर्जी है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पूरे हाइचिंग में ही बात है, बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरी समझ। चूये बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, बहुत दयालु हो गए हैं, इसलिए उन ठगों के बहकावे में आ गए, धोखा खा गए। बॉस की बात सही है। बच्चों, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इतना रहस्यमय। एक गर्म जगह पर हम पहुंच गए। वाह, इतना सुंदर। यह कोई महल है? यह हमारा घर है। क्या? इस तरह के बंगले हमारे पास 33 और हैं। मम्मी को क्या हुआ? मम्मी बहुत से रो रही है। शियाओजिन, मम्मी को माफ करना। तुम्हें हमारे साथ कष्ट सहना पड़ा। मम्मी को तुमसे माफी चाहिए, लेकिन सज्जन व्यक्ति धन को सही रास्ते से कमाता है। चोरी जैसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यह सब रजिस्ट्री। जल्दी से असली मालिक को लौटा दो, समझे? मम्मी, ये सब मैंने लॉटरी के पैसे से खरीदा है, बिल्कुल कानूनी है। लॉटरी? $10 अरब। अगर मम्मी को और चाहिए, मैं फिर से 100 अरब जीत लाऊंगा। नहीं, बस काफी है, काफी। बस। क्या शियाओजिन को लॉटरी जीतने का वरदान मिला है? मम्मी, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। साइज भी बिल्कुल सही है। मेरा प्यारा बच्चा कितना होशियार है। मेरी माँ के साइज के हिसाब से सारे कपड़े तैयार कर। कोई बात नहीं। छोटा फेंग, छोटा जिन, छोटा तियान, तुम तीनों के होने से सच माँ के लिए सौभाग्य लेकर आए हो। अगर पापा होते तो कितना अच्छा होता। मैंने सोचा था पापा के बिना भी मैं अकेले उन्हें संभाल सकती हूँ, लेकिन जब बच्चों को चूहे के पीछे पापा चिल्लाते देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि उनके दिल में हमेशा एक पापा की चाहत थी। तुम चिंता मत करो, कल मॉम मीटिंग पर जाएगी और तुम्हें एक पापा लेकर आएगी। मैटिंग? हाँ, तुम्हें एक पापा चाहिए ना? अरे, माँ ने गलत समझ लिया। यह घर बिखरने वाला है। बर्बरी के कपड़े, शैनल की बालियां, रिचर्ड मिलर की घड़ी। यह तो कटने वाला मोटा भेड़ है, प्लेटफॉर्म ने सच कहा। नमस्ते, मैं शियान लिंगयुए हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। शियान लिंगयुए? मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, मैं उन्हें अपना ही समझूंगी। आप बहुत दयालु हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं ज्यादा कमा भी नहीं पाती। मैं बस एक डिलीवरी गर्ल हूँ। पता नहीं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? यह तो गरीब बनकर मुझे टेस्ट कर रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास 3 करोड़ जमा है। आप और आपके बच्चों का सब कुछ मैं संभालूंगा। आप सच में जिम्मेदार हैं।
यह शियान लिंगयुए कितनी बेवकूफ है, आदमी के मुंह की बात पर भरोसा कर लिया। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। लंबाई 1.8 मीटर, आरटेब्स, क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक बैलेंस, हेल्थ रिपोर्ट, आईडी कार्ड सब यहाँ है, देख लीजिए। नहीं, आपने प्रिंट निकाल लिया तो पक्का सही होगा, मुझे भरोसा है। यह मोटी भेड़ बड़ी आसानी से बेवकूफ बनती है। तो हम काफी समझ गए, चलो शादी कर लें। मैं भी जल्दी शादी करना चाहती हूँ, बच्चों को एक पापा दिलाने के लिए। छोड़ो, उसके अपने कारण हैं। अगर उसे फिर छुआ तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। तू कौन है? हम मैटिंग कर रहे हैं। तेरी क्या बला? उसका पति हूं। पति? तेरा पति है और तू मीटिंग पर आई है? बड़ा झूठा है। मैं प्लेटफॉर्म पर तेरी शिकायत करूंगी। तू झूठा है, तूने कहा कई करोड़ हैं। असल में 5.5 करोड़ का कर्ज है। हाई स्पेन पर पाबंदी है। ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। तू बिल्कुल ठग है। तू झूठ बोल रहा है। तूने लंबाई 0.8 बताई, असल में हील 15 सेंटीमीटर है। बड़ा होशियार है, ऊंची एड़ी गिर नहीं जाता। तुम छोटे चूजो, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। चुये, थैंक यू। आप कैसे आ गए? और कहते हैं मेरे पति हैं। यह तो बदमाश आदमी है, माँ को खतरा हो सकता है। पापा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। पापा, आपकी पत्नी को कोई बदमाश ले जा रहा है, अब संभालिए। आपके 3 बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों ने उनसे मदद मांगी थी। बदमाश तो भाग गया, लेकिन अगर माँ फिर से मैटिंग करना चाहे तो मुझे तो असली पापा चाहिए। हुआ? युवलाओं से कहो माँ पापा को एक दूसरे से बांध दे। उनका रिश्ता टूट गया है। इसलिए माँ पापा मिल भी जाएं तो पहचानते नहीं, लेकिन ठीक हो सकता है ना? टूटा तो टूटा, उनका अपना कर्म है। आप मुझे बहाने से न टालें, युवलाओ दादा। आप मेरी मदद कीजिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सन्यासी तो नहीं हो, घर पर ही पूजा करो, बार बार मंदिर मत जाया करो। मंदिर में शांति मिलती है, कोई शादी के लिए नहीं कहता। चलो मैं तुम्हारा रिश्ता देखता हूँ। 7 साल पहले मुझे किसी ने दवा पिला दी थी, एक डिलीवरी गर्ल ने मुझे बचाया था। जब मुझे होश आया, वह गायब हो गई। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारा और उस महिला का रिश्ता। यह सब काला क्यों है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है आग से जल गया हो। क्या मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है? मैं कहा था कर्म के खिलाफ मत जाओ। देखो मेरी दाढ़ी जल गई। युवलाओ दादा, ये तो हादसा था, आप एक बार और देखिए ना। नहीं नहीं नहीं। दुनिया में सिर्फ पापा अच्छे, जिनके पापा नहीं वो घास की तरह। अच्छा अच्छा, मैं ठीक करता हूँ। हो गया। बहुत अच्छा, माँ पापा बंध गए। दिख गया। 7 साल पहले वाली महिला दिख गई। बहुत अच्छा, वह कहाँ है? भक्त डरो मत, बाहर निकलो, बाएं मुड़ो। पहली महिला जो मिले वही है। शियान जी, आज पूजा करने आई युवतियों में सिर्फ आपकी मां है।
चुवुयु अब बाहर जा चुके हैं। विश्वास है वे जल्द ही मिलेंगी। बोधिसत्व की कृपा, मेरा बेटा चुवुयु जल्दी से एक अच्छा रिश्ता पाए और मैं जल्दी पोता गोद में ले सकूं। वे चुये की माँ हैं। भगवान देख रहे हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी पृष्ठभूमि हो, अगर मेरे बेटे से शादी करे, हमारा पूरा चू परिवार उसे अनमोल समझेगा, उसे सबसे अच्छा देंगे। पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी है जो चुये से शादी करेगी। भगवान करे। उम्मीद है मुझे कोई ईमानदार और भरोसेमंद मिले जो मेरे तीनों बच्चों के लिए अच्छा हो। 3 बच्चे, बहुत भाग्य। वह सच में भाग्यशाली है। अगर वह मेरे बेटे से शादी कर ले तो चू परिवार का 100 साल का एकला वंश का अभिशाप टूट जाएगा। कोई महिला नहीं है। मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था। हाँ, है। व्यक्ति कहाँ है? बिल्कुल 7 साल पहले जैसे गायब हो गई। लिन असिस्टेंट, सभी महिला भक्तों की जांच करो। मैं इस महिला को भागने नहीं दूंगा। ओम मणिपद में हूं, मंदिर में शोर मत करो भक्त। फिर चूक गए तो परसों बूढ़ी माँ के जन्मदिन पर वहां आपको मिल जाएगा। आप जिसे ढूंढ रहे हैं। आपका संगी लंबाई 0.5 मीटर, बहुत अमीर, हाथ में माला। माँ को पता चल जाएगा कि पापा की बात हो रही है। माला? वह सन्यासी तो नहीं। नहीं नहीं, यह नहीं चलेगा। सच में भगवान से कुछ नहीं होता। चलो छोड़ो, मैं तो बच्चों को निराश न करने के लिए आई थी। और मुझे थोड़ा काम है, यह प्रसाद मैं नहीं लूंगी। रुको। यह शियाओ फेंग की आवाज है। परसों जहां पर्स है वहां जाओ, तुम्हारा संगी मिलेगा। थैंक यू। वह आवाज किसकी थी? बेशक मैं हूं। काश ऊपर से पोता मिल जाए। दादी। भगवान ने दर्शन दिए। सच में वुयू के बचपन जैसा दिखता है। दादी, क्या आप बहू और पोता चाहती हैं? हाँ, सपनों में भी चाहती हूँ। आपकी इच्छा जन्मदिन की पार्टी में पूरी होगी। सच में? अरे ये तो अच्छा हुआ। मैं भी पार्टी में एक अच्छी बहू चुनना चाहती हूँ। हाँ, कोई सुराग है? बचपन से माँ हमें गाने सुनाती थी, उनकी आवाज देवताओं जैसी है। जो सबसे अच्छा गाए उसे चुनो, सही रहेगा। वाह, अच्छा है। अच्छा है, मुझे भी अच्छा गाने वाली लड़कियां पसंद है। हमने इतनी मेहनत की है, माँ पापा को बांध दिया है। पार्टी में वे एक दूसरे को पहचान लेंगे। हाँ, इसमें मेरी 1000 साल की शक्ति लग गई। परसों जहां पर्स है वहां जाओ, तुम्हारा संगी मिलेगा। तो मेरा संगी चुये का मेहमान है। बेकार बदमाश। चूये से रिश्ता नहीं बना सके, उल्टे उन्हें नाराज कर दिया। चू परिवार का व्यापार हाथ से गया। सब शियान लिंगयुए की वजह से। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चू बुढ़िया माँ का जन्मदिन है। अगर तू चुये को नहीं पटा सकी और चू माँ का दिल नहीं जीता तो वापस मत आना। अगर शियान लिंगयुए नहीं होती तो हमारा अच्छी परिवार इस हालत में नहीं होता और मुझे पिता से सजा नहीं मिलती। शियान लिंगयुए, तू यहाँ आने की हकदार नहीं है। शियान लिंगयुए, तू यहाँ आने लायक नहीं।
डिलीवरी यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, फिर से बहाना करेगी कि डिलीवरी करने आई हूँ। मैं जन्मदिन की पार्टी में आई हूँ। एक गंदी डिलीवरी गर्ल, उसे शर्म आनी चाहिए, वह कहती है। चू ग्रुप की माँ के जन्मदिन पर तेरे पास निमंत्रण पत्र है। अरे मैं पर्स के चक्कर में भूल गई। पिछली बार डिलीवरी का बहाना बनाकर चूये को फंसाना चाहा, इस बार निमंत्रण भी नहीं लाई और चू की बहू बनने की होड़ में आ गई। तू बेशर्म है। चू की बहू का चुनाव। हाँ, इस पार्टी में बुढ़िया माँ खुद अपनी बहू चुनने वाली हैं। सब महिला मेहमान हैं। तो मेरा संगीत चूये हो सकता है? नहीं, नामुमकिन। सुना है चूये फिर से बुढ़िया माँ से लड़े। फिर से 7 साल पहले शामान होटल वाली रात की बात। हाँ, सुना है चूये उस महिला को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन बुढ़िया माँ उन महिलाओं में से सबसे अच्छा गाने वाली को चुनना चाहती है। 7 साल पहले शामान होटल, यह मेरी कहानी से बिल्कुल मेल खाता है। पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी है जिसे चूये 7 साल से ढूंढ रहे हैं। सुना है वह एक डिलीवरी गर्ल है। सच में मैं हूँ। तो 7 साल पहले वह आदमी सच में चूये थे। सुना है चूये ने बाद में उस डिलीवरी गर्ल के नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी आदमी ने उठाया, फिर नंबर बंद हो गया। मामा, जल्दी से कुछ पैसे दो। मामा, मैं अभी पलटी मारूंगा सच। मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह बच्चा झूठ क्यों बोलता है? आज अगर पैसे नहीं दिए तो तू जा नहीं सकता। पैसे निकालो। क्या फोन कर रहे हो? जल्दी पैसे लाओ। कल रात शामान होटल वाली महिला तू थी? कौन सा होटल? नंबर गलत है। तुम जो कह रहे हो क्या वह सच है? शियान लिंगयुए, बस नौकरों की गप्पे हैं। तू अपने आप को डिलीवरी गर्ल समझकर खुद को उसमें शामिल मत कर ले। नहीं, बातें पूरी तरह मेल खाती हैं। मैं सच में हो सकती हूँ। जिसे चूये ढूंढ रहे हैं वही। बेशर्म, इतनी असंभव बात तू कहने की हिम्मत कर रही है? अगर तू चूये को फंसाना चाहती है तो दिमाग तो लगा। चूये तुझे देख चुके हैं। अगर तू वही होती तो वह पहचान नहीं पाते। हाँ, तेरा व्यवहार बहुत बुरा है। नहीं, मैं हूं जिसे चूये ढूंढ रहे हैं, 7 साल पहले वाली। तू क्या कह रही है? तुम लोग क्या कह रहे थे? एक बार फिर कहो, मैंने सुना नहीं। मैं कह रही थी, देखिए चू, ये 2 नौकरानियां काम नहीं करती और यहाँ मालिक की चुगली कर रही हैं, और ये शियान और भी बेवकूफ। न सिर्फ विश्वास किया बल्कि चुगली में शामिल हुई और चू परिवार से जुड़ना चाहती है। चूये को चुगली करने से नफरत है। मुझे लगता है यह शियान लिंगयुए। अब और क्या चाल चलेगी? चू परिवार के नियम भूल गए हो, है ना? हमसे गलती हुई, अब कभी बक नहीं करेंगे। फिर कभी नहीं। छोड़ो, आज माँ का जन्मदिन है, अगली बार मत करना। धन्यवाद चूये। चूये का रिएक्शन देखो। क्या दोनों नौकरानियां झूठ बोल रही थी? चूये, आपने शियान लिंगयुए को सबक नहीं सिखाया। उसके पास निमंत्रण भी नहीं है। जो आया वह मेहमान है, तू आराम से रह, शर्मा मत। शियान लिंगयुए, चूये की पूर्व प्रेमिका होने के नाते मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। चूये को महिलाओं से एलर्जी है, तो 7 साल पहले एक रात का किस्सा बिल्कुल नामुमकिन है। उस रात के आदमी को एलर्जी नहीं थी, तो क्या सच में चूये नहीं थे? लिन, असिस्टेंट, बुढ़िया माँ बहू चुनने के लिए क्या मापदंड रखती हैं, बताओ ना। बुढ़िया माँ ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा गाने वाली। तुम दोनों जाओ और शियान लिंगयुए को मेरे पास लाओ। चूये ने उसे अंदर आने दिया। आपने सच में अंदर जाने दिया कहीं? मुझे पता है शियान लिंगयुए एक डिलीवरी गर्ल है। उसके पास संगीत सीखने के पैसे नहीं होंगे। उसकी बदौलत ही हान निंग उभरेगी। बहुत अच्छा गाया। सही कहा। भैया, माँ निमंत्रण पत्र भूल गई। हाँ, मैं माँ को निमंत्रण देना भूल गया। चलो माँ को निमंत्रण दे आते हैं। यह कौन है? बहुत सस्ता लग रहा है। यह एक डिलीवरी गर्ल है, बिना निमंत्रण के चूये को फंसाने आई है। मैं चूये को फंसाने नहीं आई। कोई आज से ही गरीबी की बदबू आ रही है। मेंढक भी चूये तक पहुंचना चाहता है। बेशर्म, जल्दी निकल जा। निकल जा।
शियान लिंग युए, तू आज बच्चों के लिए पापा ढूंढने आई है। तू ऐसे नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। न जाना हो तो एक शर्त है। क्या शर्त? जब बुढ़िया माँ सबसे अच्छा गाने वाली चुनेंगी तो शियान की यह आवाज हमारी गायकी और निखरेगी। तब बुढ़िया माँ बिना झिझक मुझे बहू चुनेंगी। एक गाना गाओ। गाना? अगर उस समय घर की गरीबी ना होती और संगीत सीखना इतना महंगा ना होता तो शायद मैं सिंगर में भाग ले सकती थी। हाँ, गाना अच्छा गाया तो रह सकती है, नहीं तो निकल जा। शियान लिंग तेरे पैर कांप रहे हैं क्या? हाँ, हान निंग जैसी मीठी आवाज के सामने गाना हाँ, हान निंग ने हैचिंग बेस्ट वॉइस अवार्ड जीता है। मिस जी, तुम्हारा 2 डेसिबल का उच्च स्वर ने 6 प्याले तोड़ दिए थे। वह दृश्य याद है। शियान लिंग हान निंग कितनी अच्छी है सुन लिया। डर लगे तो माफी मांग ले। कह दे कि तेरी आवाज बदसूरत है। मुझे तेरा यह डरा हुआ चेहरा पसंद है। चुई और बुढ़िया माँ को देखना चाहिए कि तू मुझे कितना अच्छा दिखाती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जी बुढ़िया माँ, आप सही समय पर आए। मैंने शियान लिंग युए को आपके जन्मदिन पर एक गाना गाने को कहा, लेकिन वह डरती है, नहीं गा सकती। मुझे अच्छा गाने वाले पसंद हैं। बुढ़िया माँ यहाँ सबसे अच्छा हान निंग गाती है। हाँ हाँ, वही है। मुझे पता है ची परिवार की लड़की के उच्च स्वर अच्छे हैं, लेकिन आज इतने मेहमान हैं, क्या सच में कोई नहीं है? क्या उससे अच्छा कोई गा सकता है? क्या मेरे पास सिर्फ की हान निंग जैसी बेदर्द औरत को चुनने का कोई और विकल्प नहीं है बहू बनाने के लिए? माताजी, मैं एक बार कोशिश करना चाहती। बहुत हिम्मत है। माताजी चूजी, उसे तो संगीत के नोट भी नहीं पता। तुम लोग बस मजा देखो। हाँ, वह तो खाना डिलीवर करने वाली है, उसे गाने का क्या पता। हान निंग जैसी अवार्ड जीतने वाली को गाने से पहले 10 मिनट वार्म अप करना पड़ता है। शायद उसे यह भी नहीं पता कि वार्म अप क्या होता है। चलो देखते हैं जब उसकी आवाज भरेगी और वह शर्मिंदा होगी। मुझे नहीं लगता था कि शियान लिंग युए इतना अच्छा गा सकती है। इसे अच्छा कहते हो? बस सुनने लायक है। शियान लिंग युए की गायकी तो मेरे 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। यह तो हंसी की बात है। तुम लोग थोड़ी देर में मुझे चू की बहू कहना शुरू कर देना। फूट गया, गिलास फूट गया। क्या? फूट गए, सब दस्तों फूट गए। शियान लिंग युए ने बहुत अच्छा गाया। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चू परिवार की बहू वही होगी। अरे वाह, तुमने इतना अच्छा गाया। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। इतनी सुरीली आवाज। धन्यवाद माताजी, सचमुच अच्छा था, खासकर ऊंचे सुर, वो तो दिल को छू गए। 10 गिलास तोड़े, जो कि हान निंग के 6 से 4 साल। वाकई कमाल है। अगर मुझे सही याद है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 9 गिलास तोड़ता है। शियान लिंग युए तो गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अरे भगवान का आशीर्वाद है। चू परिवार की विरासत लाओ। मैं शियान लिंग युए को देना चाहती हूँ। भाग्य ने मुझे एक थैली दी थी जिसमें लिखा था कि यहाँ मुझे मेरा सच्चा प्यार मिलेगा। पता नहीं था कि वह सच में मिलेंगे और वह खुद चूजी होंगे। माताजी, चू परिवार की विरासत तो सिर्फ चू परिवार की बहू को दी जाती है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? शियान लिंग युए की आवाज से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं घोषणा करती हूँ कि वह अब से चू परिवार की बहू है।
माताजी, आप शियान लिंग युए के झांसे में मत आइए। उसने कभी संगीत नहीं सीखा, तो वह कैसे 10 गिलास अपनी आवाज से तोड़ सकती है? ये तो निश्चित रूप से धोखाधड़ी है। चुप हो जाओ। क्या आपको लगता है मैं बहरी हूँ? मुझे अच्छाई और बुराई का फर्क नहीं पता। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। वहाँ की मेरी शियान लिंग युए को कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन यह अभी भी पक्का नहीं है कि वह 7 साल पहले वाली औरत है, और मैं भी नहीं चाहता कि विरासत शियान लिंग युए को दी जाए। मैं भी इससे सहमत नहीं हूं कि विरासत शियान लिंग युए को दी जाए। लगता है चूजी मुझसे शादी नहीं करना चाहते। चूजी मेरे पक्ष में खड़े हैं। लगता है उनके मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं। बेटा, शियान लिंग युए इतनी अच्छी लड़की है, तुझे पसंद नहीं आती? तू पागल हो गया है। मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। क्या वह तब तक इंतजार करना चाहती है जब वह और शियान लिंग युए अकेले हों? प्रेम चिन्ह के तौर पर बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे नहीं पता था कि यह नटखट लड़का इतना रोमांटिक भी है। विरासत वापस ले जाओ। शायद हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क है। शायद मुझे यहाँ बच्चों के लिए पिता ढूंढने नहीं आना चाहिए था। माताजी, आज आपका जन्मदिन है। कृपया मुझे आपको एक उपहार देने की अनुमति दें। आपको जन्मदिन की बधाई। पूर्वी सागर का लाल मूंगा, पश्चिमी पहाड़ों का सोने की बुद्ध मूर्ति, 1000 साल का जिनसेंग जी, आपका तो बहुत बड़ा दिल है। माताजी, यह तो बस छोटी मोटी चीजें हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। हार्निंग आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। तो वही पैसे से खरीदी गई बेस्वाद चीजें। ये चीजें महंगी तो हैं, लेकिन दिल से नहीं दी गई। काश कोई मोटा मोटा पोता होता। अच्छी बच्ची कि परिवार की लड़की को एक सोने का कंगन दे दो। माताजी ने अनगिनत कीमती उपहार पाए हैं, लेकिन वह आसानी से किसी को कुछ नहीं देती। लगता है वह मेरे उपहार से बहुत खुश है। माताजी, दवा लेने का समय हो गया है। मुझे पता है तुम्हें भी इन सोने चांदी की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो चलो मेरे साथ नीचे चलो। शियान लिंग युए, अब देखते हैं तू खाना डिलीवर करने वाली मेरे उपहार के सामने क्या लाती है। शियान लिंग युए, अब तुम्हारी बारी है। शियान लिंग युए, तुम्हारा उपहार कहाँ है? कहीं वह 10-20 रुपए का सस्ता खाना तो नहीं? मुझे पहले से नहीं पता था कि यह माताजी का जन्मदिन है। मैंने कुछ तैयार नहीं किया। खाना डिलीवर करने वाली तो ऐसी ही होती है। हाँ, मुझे लगता है उसका उपहार दिखाने लायक ही नहीं है। माताजी और चूजी यहाँ नहीं है। बढ़िया मौका है शियान लिंग युए को बाहर निकालने की, ताकि वह मेरे काम में और रुकावट न डाले। दोस्तों, शियान लिंग युए के पास कोई उपहार नहीं है। वह मेज पर बैठने के लायक भी नहीं है ना? बिल्कुल सही, इसको बाहर निकाल देना चाहिए। निकल यहाँ से। माताजी और चूजी ने मुझे नहीं निकाला। तुम्हें क्या हक है? इसलिए कि मैं चू की बहू हूँ। माताजी ने तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन उन्होंने मुझे सोने का कंगन दिया। तुम्हारे पास है? अरे हाँ, माताजी ने तो तुम्हें विरासत देने की बात कही थी, लेकिन मेरी और चूजी की बात सुनकर विरासत नहीं दी। शियान लिंग युए, माताजी और चूजी का मतलब समझ रही हो ना? सुनो, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। अच्छी तरह से नहीं मानती तो जबरदस्ती। तुम्हारे पास कोई उपहार नहीं है, तुम मेज पर बैठने लायक नहीं। बाहर जाओ। किसने कहा उसके पास उपहार नहीं है? शियान लिंग युए, माताजी को ये उपहार काफी है। बड़े पोते, क्या तुम सब मेरे बड़े पोते हो? फिर से वही 3 बदमाश। दादी, देखो तो ये तीनों बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हैं जब वह छोटा था। दादी, हम फिर मिल गए। हाँ, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। शियाओजिन को भी। यह बुरी औरत हमारी मम्मी को परेशान करती है। दादी, आपको इसे जोर से सजा देनी चाहिए। मम्मी, 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 तुम्हें कितना दुख हुआ होगा, दर्द हो रहा है?
कि हाननिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियान लिंग युए को परेशान करने की? माताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलने की हिम्मत। सुनो, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। लिंग युए, मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरी जन्मदिन की पार्टी में इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं माताजी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। नटखट लड़के, बाहर ही बच्चे पैदा कर लिए और बहू और पोतों को मेरे पास नहीं लाए। आज माँ का जन्मदिन है। अगर मैं बताऊं कि तीनों बच्चे उनके पोते नहीं हैं, तो उनका मजा खराब हो जाएगा। माताजी, उसके झांसे में मत आइए। मैंने पता लगाया है, शियान लिंग युए ने एक मैरिज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया था। उसने अपने तीनों बच्चों के साथ मिलकर लोगों को ठगा है। उसके खिलाफ शिकायतें भी हैं। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम लोग धोखेबाज हो। दादी, हम धोखेबाज नहीं है, बस शख्स ही धोखेबाज था। पापा भी ये जानते हैं। बिल्कुल सही। मैंने देखा था कि वह आदमी असली धोखेबाज था। टूटो, तूने मेरी बहू पोतों को शादी के लिए भेजा। तू पागल हो गया है। और तू मेरी बहू पर झूठा इल्जाम लगाया। इसे थप्पड़ मारो। पापा, क्या आप ढूंढ रहे हैं? 7 साल पहले वाली औरत? हाँ। वो हमारी मम्मी है। उसी रात मम्मी गर्भवती हो गई और हम तीनों को जन्म दिया। बिल्कुल सही। सिर्फ बातों से क्या होता है? क्या तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, क्या तुम डीएनए टेस्ट करवाने की हिम्मत रखते हो? इसमें डरने की क्या बात है? भैया, तुम अपने बाल क्यों नहीं खींचते? मुझे दर्द लगता है ना। जल्दी से डीएनए टेस्ट करवाओ, एक्सप्रेस रिजल्ट चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं तो यह सच होना चाहिए। तुम लोग इनके झांसे में मत आओ। धोखेबाजों का एक गिरोह है। ये डीएनए का रिजल्ट आने दो, फिर देखूंगी कैसे बचते हो। खून का रिश्ता होता है, तुम ही बर्बाद होगे। बेवकूफ बच्चों, तुमने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी। क्या पता तुम्हें खून का रिश्ता क्या होता है? माता जी चूजी, रिपोर्ट आ गई है। तुम सब बेवकूफ हो, मैं सच बताती। चू परिवार पर एक शाप है। सिर्फ एक ही बच्चा होता है, 3 नहीं हो सकते। हम तीनों अलग हैं, ये शाप हम पर काम नहीं करता। बेवकूफ बच्चे कुछ नहीं जानते। अगर तुम अभी झूठ मान लो और वादा करो कि हमेशा चू जी से दूर रहोगे, तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े। हमें कोई डर नहीं है। अच्छा है, डर नहीं है। तुमने खुद बुराई की, मैंने तो मौका दिया था। सुनो चलो कुछ बड़ा खेलते हैं। अगर इस डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि इनका चूजी से कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो लाइव स्ट्रीम करो और शियान लिंग युए को पूरे समाज के सामने मानना पड़ेगा कि वह बदचलन है और ये तीनों बच्चे कहीं और से। ये तो शियान लिंग युए की बदनामी करवाना चाहती है। कि हाननिंग, ये चू परिवार है। तुझे यहाँ मनमानी करने का अधिकार नहीं। चूजी, मैं पापा चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। बुरी औरत, अगर डीएनए रिजल्ट हाँ तो मैं लाइव स्ट्रीम में घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और खुद को थप्पड़ मारूंगा। तूने ही कहा है। शियाओबाओ, तुमने उसे सीधे कैसे हाँ कह दिया? अगर डीएनए रिपोर्ट का नतीजा आ गया तो क्या होगा? मम्मी चिंता मत करो, हम और पापा तो असली पिता पुत्र हैं। वे जितना चाहे जांच करवा सकते हैं। शियाओबाओ इतना निश्चित है तो क्या वह सच कह रहा है? बच्चों में इतना आत्मविश्वास है तो सच होगा। अगर रिजल्ट से पता चला कि वे सचमुच मेरे बच्चे हैं और शियान लिंग युए वही औरत है जो 7 साल पहले थी, तो मैं उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी मोहब्बत दूंगा। अगर वे सचमुच मेरे पोते हैं तो शियान लिंग युए है जिसने चू परिवार के शाप को तोड़ा है, एक ही बच्चे का शाप। मैं उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दूंगी। मैनेजर, जल्दी से डीएनए रिपोर्ट लाओ। मैं बहुत बेसब्री से रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। चूजी बस सचमुच आपका बच्चा है। क्या? सच में तुम हो? क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें फोन किया था? पूरे सब साल तुम्हें ढूंढती रही। मेरा फोन मेरे मामा ने ले लिया था, नया फोन आ गया, उस वक्त की बात है। मुझे भी अफसोस है। उस वक्त खाना मंगवाने वाला शख्स लिनुप नाम का था ना? चू नहीं। उस वक्त मैं मुसीबत से बच रहा था, अपनी पहचान नहीं बता सकता था।
इसलिए मैंने लिन साहब के फोन से कॉल किया था। अच्छा, ऐसा था। मैनेजर विरासत लाओ। चू जी, हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना मैं 7 साल तुम्हें न ढूंढता। मेरे पास भी अपने 3 पोतों के लिए एक बड़ा उपहार है। दादी यह क्या है? यह चू परिवार के शेयर हैं। तीनों में से हर एक को 10-10% मिलेंगे। हम तो छोटे मालिक बन गए। कितना खुशहाल परिवार है, सच में खुशकिस्मत। बुरी औरत, तूने खुद कहा था अगर हम चू जी के बच्चे निकले तो तू लाइव स्ट्रीम में घुटने टेककर माफी मांगेगी। अब तेरी बारी है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं। बुरी औरत बचना चाहती है। मैं खुद को काबू नहीं कर पा रही, मैं घुटनों के बल गिर रही हूँ। देखो, बात तो मानती है, आज्ञाकारी भी है। क्या हो रहा है? मैं उठ नहीं पा रही। माफी मांग। मैं खुद को थप्पड़ क्यों मार रही हूँ? मैं बेकसूर हूँ। माफ करो शियान लिंग युए। मैं तीनों बच्चों से माफी मांगती हूँ। मैंने ही उनके साथ षड्यंत्र किया था। मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ। मैं इंसान नहीं, जानवर हूँ। भूतनी, मैं खुद अपने जुर्म का इजहार क्यों कर रही हूँ? खत्म, मैं बदनाम हो जाऊंगी। सब खत्म। ये कि हान निंग कितनी बुरी है, अब कौन उससे शादी करेगा? हाँ, कि परिवार में ऐसी कैसे पैसा हुई, जैसा बाप वैसी बेटी। मुझे लगता है कि परिवार के लोग भी कुछ अच्छे नहीं हैं। पहले मैं की परिवार के साथ व्यापार करता था, लेकिन की परिवार इतने बुरे निकले। अब मैं उनके साथ काम करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं भी की परिवार के साथ साझेदारी खत्म करूंगा। पति, मुझे लगता है मैंने लाइव शियान लिंग युए का नाम सुना। वह जिंदा है। नामुमकिन है, वह तो प्रसव के दौरान मर गई होगी। यह कैसे हो सकता है? जल्दी से देखो। शियान लिंग युए ने चू जी को पकड़ लिया। सच में वही है, वह जिंदा है। पति, जल्द से कमेंट देखो। शियान लिंग युए के गले में जो पेंडेंट है, वो चू परिवार की विरासत लग रहा है। क्या चू परिवार की बहू वही है? पिछली टिप्पणी का जवाब, मेरा एक दोस्त चू परिवार की पार्टी में था। उसने कहा चू परिवार की बहू शियान लिंग युए है। प्रसिद्ध चू जी। अब और देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से शियान लिंग युए के पास चलते हैं। बड़ा पैसा लूटना है। चलो चलो। देखो, लाइव स्ट्रीम में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं कि हान निंग को बहुत गालियां पड़ रही हैं। शियान लिंग युए, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसे नीचे ले जाओ। दोस्तों, मैंने यह बड़ी पार्टी सिर्फ एक अच्छी बहू चुनने के लिए रखी थी। आज मेरी मुराद पूरी हुई और मुझे 3 पोते भी मिल गए। माताजी को पोते मिलने की बधाई। चू जी को अपना नसीब मिलने की बधाई। सबका शुक्रिया। सबको इनाम दिया जाएगा। लिंग युए, 3 दिन बाद मैं चू परिवार की मुखिया के रूप में तुम्हें ब्याह कर लाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा, हमें पापा मिल गए। तू भी लौट आई। तूने की परिवार को बर्बाद कर दिया। अब हर कोई जानता है कि परिवार की बेटी ने चू जी को नहीं पाया और उसने चू परिवार की बहू को नुकसान पहुंचाया। चू जी को नाराज किया कि परिवार खत्म हो गया, पूरी तरह बर्बाद। सब शियान लिंग युए उस लोमड़ी की वजह से। कि परिवार खत्म हो गया। उसे भी अच्छा नहीं होने दूंगी। शियान लिंग युए, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। भतीजी, बहुत दिनों बाद मिले। तुम लोग? हमने तुझे लाइव स्ट्रीम में देखा। अब तो तू बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है। चू परिवार की बहू बन गई है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं। अब जब तू इतनी अमीर हो गई है तो तुझे चाहिए कि हमारी भी थोड़ी मदद करें, अपने मामा और मामी की। बिना काम के ना आने वाले, खून चूसने वाले। मैं अब पहले जैसी नहीं रहूंगी। उनके चक्कर में पड़ने से सच बता दूं तुम्हें, जियाओ तियान, जियाओ फेंग, जियाओ जिन, ये चूये के बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। क्या? तीनों बच्चे चूये के कैसे नहीं हो सकते? लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में साफ साफ लिखा है, डीएनए टेस्ट हो चुका है, पक्का है, कोई गलती नहीं। तुम तो हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो। मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊं? ये तो कब्र पर अखबार चलाने जैसा है। भूतों को बेवकूफ बना रही हो। पैसे दो। ये 2 खून चूसने वाले हमेशा की तरह बेशर्म और परेशान करने वाले हैं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा इनका मन बदलने का। अरे, तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रही हूँ। सुनो, वो डीएनए रिपोर्ट मैंने पहले ही बनवा ली थी। तो
उस दिन जन्मदिन की लाइव स्ट्रीम भी सिर्फ मेरा और बच्चों का एक नाटक था, बस इतना ही। ये सोचान लिंग यू इतनी चालाक है, चूई और बूढ़ी माँ को भी उसने धोखा दे दिया। चाहे कितना भी छिपाए पर मैंने पकड़ ही लिया। सुनो, चूई और बूढ़ी माँ। अगर वीडियो देखेंगे तो क्या होगा? चू परिवार को इज्जत चाहिए, वो इस झूठी और तीनचो को छोड़ देंगे। तो तुम कह रही हो तुमने चू परिवार वालों को भी धोखा दिया? इससे भी अब तक तुम चू परिवार की बहू ही हो, है ना? है ना? देखो मेरी ये हालत, मैं बहू जैसी कहां लग रही हूं? असल में चू परिवार ने मुझे पकड़ लिया है, एक पैसा भी नहीं दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो तीनों बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, फीस का इंतजाम नहीं। अरे मामा मामी तुम थोड़े पैसे दे दो ना। हमारे पास पैसे नहीं। हमारे पास कहाँ पैसे हैं? थोड़े दे दो ना। तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रही हूं। सुनो, वो डीएनए रिपोर्ट मैंने पहले ही बनवा ली थी, तो उस दिन जन्मदिन की लाइव स्ट्रीम भी सिर्फ मेरा और बच्चों का एक नाटक था, बस इतना ही। इस शियान लिंग यू ने मुझसे झूठ बोला। मैं बूढ़ी औरत अपनी जिंदगी में कभी किसी को गलत नहीं समझी, पर आज एक लड़की ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। बूढ़ी माँ नाराज मत होइए, वो शियान लिंग यू बहुत बुरी है। लेकिन तीनों बच्चे मुझे सच में पसंद हैं। यह तुम्हारी शादी का फैसला है। शियान लिंग यू को घर लाना है या नहीं, खुद फैसला करो। मैंने 7 साल उसे ढूंढा, सोचा तुम शियान लिंग यू ही हो, लेकिन पता चला यह सब तुम्हारी जानबूझकर की गई साजिश थी। एक दो चू, ये शियान लिंग यू बहुत बुरी है, उसने आपको धोखा। क्यों ना मैं शादी का प्रस्ताव रद्द कर दूं? मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। सोचा नहीं था कि ऐसे में भी चू ये उससे शादी करने के बारे में सोचेंगे। चू, शियान लिंग यू जैसी चालाक और धोखेबाज औरत, उसने दूसरे आदमी से पैदा हुए 3 बच्चों को आपका बताया। अगर आप उसे घर लाए तो पता नहीं कितने सींग लगाएगी। किसने कहा मैं उससे शादी करूंगा? मम्मी की शादी हो रही है। मम्मी को शादी की बधाई। जल्दी बच्चा हो। बहुत नटखट हो, मम्मी के पास तुम 3 हो बस है। मम्मी, क्या आप और पापा आगे और बच्चे पैदा करेंगे? हमें खुशी होगी। मम्मी के पास तुम 3 हो, यह मेरी 3 जन्मों की किस्मत है, समझे? मैनेजर चाचा, क्या पापा ने आपको दुल्हन लाने भेजा है? चूये ने मुझे शादी रद्द करने भेजा है। क्या? क्यों रद्द कर रहे हैं? ये शियान लिंग यू बहुत बेशर्म है, खुद डीएनए रिपोर्ट बनवाकर चूये को धोखा दिया और पूछने आई है। मिस शियान, एक बात कहूं, इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, बुरी चाल नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? मैंने कौन सी बुरी चाल चली? क्या मैनेजर ये कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं इसलिए ऊंचा नहीं छू सकती? वे कितने अभिमानी हैं, क्या गरीब होने की वजह से शादी करने का हक नहीं है? क्यों, किस हक से? क्या गरीब लोगों को मनमानी ढंग से चोट पहुंचाई जा सकती है? क्या गरीबों को बराबरी के मौके नहीं मिलने चाहिए? चमचमाते तारे, आसमान में सारे तारे रख। बच्चे, ये गाना बहुत टेक्निक से गा रहे हो, ज्यादा भाव दो। तू एक फूटा डिलीवरी वाला, क्या जाने, निकल यहाँ से, मेरा बच्चा तुझ जैसा नहीं है। तुम एक रास्ते के नहीं हो। इतने सालों बाद भी पैसे से इज्जत नापने का रवैया नहीं बदला। मैंने बहुत ऊंची उड़ान भरी थी, चूये जैसे जन्मजात राजकुमार पर मेरी जैसी आम औरत को कैसे दिल दे सकता है? मम्मी, बच्चों को दुख हो रहा है। मम्मी को कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं। बच्चे पापा द्वारा ठुकराए जाने से मुझसे ज्यादा दुखी होंगे। मुझे मजबूत बनना होगा, उनके लिए एक नई दुनिया खड़ी करनी होगी। मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं जो गरीबों को नीचा समझे। शायद कोई वजह होगी जिससे उन्होंने शादी रद्द की। तुम अभी छोटे हो, नहीं समझोगे। पर कोई बात नहीं, पापा ना हो तो भी मैं अकेले ही तुम तीनों को बड़ा कर दूंगी। पापा ने अचानक शादी रद्द की, कोई वजह जरूर होगी। हम पूछकर पता करेंगे, गलतफहमी दूर हो जाएगी। चू हुई हमारे पापा हैं, हम उनसे मिलेंगे।
चूये ने कहा है तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। उन्हें लगता है रोक देंगे तो अंदर नहीं जाएंगे। इतनी छोटी दीवार से मैं रुकने वाला नहीं। तुम लोग यहाँ कैसे अंदर आए? ये जरूरी नहीं, मैं पूछता हूँ। मम्मी और हमें क्यों नहीं चाहते? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने डीएनए रिपोर्ट बनवाई, दावत में एक नाटक किया, क्या समझा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम क्या बक रहे हो? डीएनए रिपोर्ट असली है, मम्मी असली है। 7 साल पहले वो औरत, हम झूठ नहीं बोल रहे। फिर भी झूठ बोल रहे हो। हम सच कह रहे हैं। क्या तुम्हारी लिंग किसी से साजिश कर रही है? नहीं, तुम्हारी माँ शियान लिंग यू ने खुद मुझे बताया है। अरे कोई तो है, इन्हें ले जाओ, फिर कभी अंदर मत आने देना। पापा, जरूर कोई गलतफहमी है। मुझे पापा मत बुलाओ, मैं तुम लोगों को फिर नहीं देखना चाहता। ये शादी का जोड़ा शायद जिंदगी में पहनने को न मिले। वापस करना भी अच्छा है, देखकर दुख होता है। बहन जी, तुम फिर क्यों आए? मैंने कहा मैं चू परिवार की बहू नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे पता है हमने पूछ लिया, चू परिवार ने तुमसे शादी नहीं की। हम पैसे मांगने नहीं आए। तो फिर क्या करने आए? पुराने घर में तुम्हारे माँ बाप की चीजें मिली हैं। तुम लोग इतने अच्छे बनोगे कि माँ बाप की चीजें रख ली? ये कैसी बात कहती हो? तेरे माँ बाप मेरे भाई बहन भी हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? इस पर जो चीज मिली है बहुत बड़ी है, ला नहीं सके, तुम्हें घर चलकर लेनी होगी। हाँ। उन्हें माँ बाप के बहाने मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। चलो। माँ बाप की चीज कहाँ है? निकालो। जवानी जल्दबाजी कर रही है, रुक। जल्दी मत कर, पहले पानी पी ले। मुझे प्यास नहीं, जल्दी निकालो। अरे तू कैसी है? अपने मामा के घर आई, एक गिलास पानी ना पिया। अगर मैं अभी चीज निकाल दूं, तेरे माँ बाप स्वर्ग में मुझे कोसेंगे कि मैंने तुझे अनादर किया। अच्छा, निकालो। बेवकूफ, सच में मान लिया कि तेरे माँ बाप की कोई चीज है? क्या? सच बताएं, किसी ने 35 लाख दिए हैं तुझे खरीदने को। तुमने मान लिया? तुम मेरे मामा हो। शियान लिंग यू ने चू परिवार का साथ नहीं मिला और हमारा 1 करोड़ का मौका हाथ से निकल गया। 1 करोड़। तुम कौन हो? तुम शियान लिंग यू? मामा। मॉमी, उस खाते की चीज का नाम मत लो। लगता है मैं सही आया। ये 50,000 रुपए रखो। बस तुम कोई आदमी ढूंढकर शियान लिंग यू से बताओ, फिर 30 लाख और दूंगा। शियान लिंग यू, ऐसे ही तुम कभी मेरे लिए खतरा नहीं बनेगी और फिर कभी मुझे और चूहे के बीच खड़ी नहीं होगी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढा है ना? देख, एक औरत 3 बच्चों को लेकर, कौन सा आदमी तुझे लेगा? मैं कभी नहीं मानूंगी, तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते। क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा, बात मान ले। हमें पता था तू नहीं मानेगी, पानी में डाल दिया था। थोड़ी सी दवाई, जरा सी। बस सावधानी से। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे माँ बाप की रूह से डर नहीं लगता? थू, मुझे ऐसे ढोंगों पर यकीन नहीं। सौसी, ये घर तुम्हारे सुपुर्द, जल्दी से चावल पकाकर खा लो। ठीक है। ये छोटी सी हसीना बहुत खूबसूरत है रे। मम्मी ने क्यों कहा कि डीएनए नकली है? शायद मम्मी की कोई मजबूरी हो। सही कहा। मैं जमीन के देवता से पूछूंगा।
जमीन के देवता। खरगोश देवता, मुझसे क्या काम है? मेरी मम्मी शियान लिंग यू ने क्यों कहा कि डीएनए नकली है? क्या वो किसी से मिली जिसने मजबूर किया? क्या उसने तुमसे कभी अपने मामा मामी के बारे में बताया? बताया था, और हमेशा मेरी नानी से और मम्मी से पैसे मांगते थे। मम्मी का घर भी हड़प लिया। सही है, वे दोनों। आलसी और कामचोर। जब पता चला कि शियानलिंग यूचू परिवार की बहू बनने वाली है तो उसके पास गए। इन दो बेशर्मों से छुटकारा पाने के लिए मजबूर होकर उसने झूठ बोला कि डीएनए नकली है। तो ये बात है। धन्यवाद जमीन के देवता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस जाता हूँ। अब हम पापा को बताने जाएंगे। चुए आपका शियानलिंग यू से शादी का प्रस्ताव रद्द हो गया। पहले से तैयार किया गया नकद उपहार क्या करें? मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो। फेंक दो, सब फेंक दो। रुको, ये सब सामान बच्चों को दे दो। एक तरह से दान ही समझो। शादी तो रद्द हो गई, फिर भी उपहार भेज रहे हैं। लगता है चुए शियानलिंग यू से बहुत प्यार करते हैं। तुम अचानक कहां से प्रकट हो गए? अभी ये बताने का वक्त नहीं पापा, हम आपको सच बताने आए हैं। मुझे पापा मत बुलाओ। कल रात शारा होटल में जो औरत थी, क्या वो तुम थी? कैसा होटल? तू गलत नंबर लगा रहा है। 7 साल पहले वो औरत सच में वही है? जी हाँ, मम्मी ही वो हैं जिसे आप 7 साल से ढूंढ रहे हैं, और हम आपके बच्चे हैं। बेटा, पापा से गलती हुई, तुम सबसे माफी चाहता हूँ। पापा, आप नहीं जानते, मम्मी को शादी से पहले गर्भवती होने की वजह से बहुत कष्ट झेलने पड़े। मम्मी की कोई रक्षा नहीं करता था, तो सुनजी गैंग ने उन्हें घर से निकालकर सब हड़प लिया। वो कोई और आदमी नहीं है, तो फिर बता तो कौन है? मेरी राय में वो तो कोई नाम न लेने आवारा बिल्ली कुत्ता होगा। हमने लाइव स्ट्रीम में देखा, तुम अब कितनी अमीर हो गई हो। चू परिवार की बहू बन गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये कि अब तुम इतनी अमीर हो तो हमें भी थोड़ी मदद करो, मुझे और तुम्हारी मामी को। बिना काम के न आने वाले, खून चूसने वाले, मैं अब पहले जैसी नहीं रहूंगी। उनके चक्कर में पड़ने से तुम मेरे अपने हो, इसलिए बता रही हूँ। सुनो, वो डीएनए रिपोर्ट मैंने पहले ही बनवा ली थी, तो उस दिन जन्मदिन की लाइव स्ट्रीम भी सिर्फ मेरा और बच्चों का एक नाटक था, बस इतना ही। मम्मी सुनजी गैंग और मई से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए मजबूर होकर झूठ बोली। तो पूरी कहानी है बेटा, पापा ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उनकी रक्षा नहीं की। पापा से गलती हुई, पापा खुद मम्मी के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा, ठीक है? लिंग यू। मम्मी घर पर नहीं है, मैं उन्हें फोन करूंगा। नहीं बचाओ। बदमाश औरत, चुपचाप रहे, वरना बुरा होगा। फोन कैसे कट गया? मम्मी ने कभी मेरा फोन नहीं काटा, उनके साथ कुछ जरूर हुआ है। लिन असिस्टेंट, सभी को आदेश दो, कंपनी के सारे लोग खोजने निकल जाएं। जमीन खोद कर भी ढूंढना है। रुको, हमारे पास तेज तरीका है। छोटे साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। दुनिया में चू परिवार से बड़ी कोई ताकत नहीं, शक्ति है। तो देखिए, जमीन के देवता। खरगोश देवता, फिर क्या काम है? मेरी मम्मी खतरे में है, कृपया बताएं वो कहाँ है? वो अपने पुराने घर में है, वही जो सुनजी गैंग ने हड़प लिया था। सुनजी गैंग और उसकी बीवी ने उसे ल्यूलाओ सी नाम के कबाड़ी वाले को बेच दिया है। अरे बहुत खतरा है, अगर तुम देर से पहुंचे तो काम खत्म हो जाएगा। मैं जाता हूं, बाय। जमीन के देवता, जियाओ जिन, ये सब क्या है? पापा, अभी बताने का समय नहीं, पहले माँ को बचाना है। चलो जल्दी। फिर से जमीन के देवता, जो ये छोटे साहब और छोटी साहब।
बहुत ताकतवर हैं। मेरे बच्चे जाहिर है मेरे जैसे ही हैं। छोड़ो, बचाओ। लिंग यू, बुरा हुआ, मम्मी खतरे में है। बहुत बड़ी हिम्मत मेरी पत्नी को छूने की। मम्मी आप ठीक हैं? ठीक हो? मम्मी ठीक हूँ। तू कौन है? अंदर आते ही पत्नी बुला रहा है। उसके मामा ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। वो मेरी पत्नी है। मैं जी भर के मजा लूंगा और वो भी मुफ्त। मौत के घाट उतार दूंगा। लगता है ये लोग कुछ गड़बड़ रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। तुम्हें भी जियानलिंग युए पसंद है क्या? और जबरन शादी कर रहे हैं? हाँ, सही कहा। किसी ने मुझे 35 लाख दिए उसे खत्म करने के लिए। अगर तुम 5 लाख और बढ़ा सकते हो तो लिंग युए को ले जाओ। मेरा क्या, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो फिर गरीब ही निकला। कहाँ से आए वहां जाकर ठंडा हो जाओ। इन दोनों की शादी में मत खलल डालो। मेरे बकाया पैसे में देरी मत करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आज मैं लिंग युए को लेकर ही जाऊंगा। यानी तुम मुफ्त में खाना खाना चाहते हो? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा Ma Wang ये कौन होता है। अरे गरीब तो मेरे घर में ही हंगामा करने की हिम्मत करता है। मरना चाहते हो? चूहे को धमकाने की हिम्मत करता है। चूहे? तो तुम्हारा मतलब है तुम ही वो चूहे हो जो पूरे इलाके पर राज करता है? यह कैसे हो सकता है? तू चूहे नहीं हो सकता, मैंने पहले से मालूम कर लिया है। वो चूहे बहुत पहले जियानलिंग युए से रिश्ता तोड़ चुका है। जियानलिंग युए को उसने पहले ही छोड़ दिया था। हाँ यही तो। चूहे जियानलिंग युए को बचाने कैसे आ सकता है? मुझे लगता है यह नकली है। अंधों की तरह बातें कर रहे हो। पूरे हाईचिंग में कौन चूहे बनने की हिम्मत करेगा? आप सच में चूहे हैं। मैं जियानलिंग युए का मामा हूँ। आप तो आए। तो जियानलिंग युए और किसी से शादी करेगी? बेशक आपसे करेगी। लिंग युए किससे शादी करेगी? यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम उसके लायक नहीं हो। भतीजी को बेचकर पैसे कमाने वाले ऐसे बदमाश मामा। बचाओ। अरे चुप चुप, कृपया हमारी तरफ देखें। हमने जियानलिंग युए की पूरी तरह से देखभाल की। हमारी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन मेहनत तो की है। तुम लोग जोंक की तरह उससे पैसे मांगते थे, इसे देखभाल कहते हो। और जब वह मुश्किल में थी तब तुमने उसे घर से निकाल दिया, यह भी देखभाल है? पता नहीं उसे यह सब पता चल गया। लिन सहायक, मेरा आदेश मानो, इन दोनों को बाहर निकालो। हाईचिंग में कभी कदम न रखने दो। भतीजी मामा मामी से गलती हुई। चूहे से हमारे लिए माफी मांग लो। हमें बाहर मत निकलवाओ। हाईचिंग से बाहर निकाल दो। हाँ युए हमारे लिए माफी मांग लो। हमारा घर तो यही है। वह तो मेरे माता पिता का मेरे लिए छोड़ा हुआ घर है। तुमने बेशर्मी से उसे हड़प लिया। परिवार में क्या तुम हम करना, और हम तो इतने सालों से रह रहे हैं, तो यह अब हमारा ही घर हो गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। यह मत भूलो, कागजात अब भी मेरे नाम पर हैं। तो क्या हुआ? क्या तू सच में अपने मामा और मामी को बाहर निकाल देगी? मैं तो तेरा सगा मामा हूँ। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। घर और तुम्हारा बायां हाथ, एक चुनो। मुझे हाथ चूमता है। अरे युए घर तो हमने लौटा दिया। कृपया हमें हाईचिंग से मत निकालो। हम कुछ नहीं जानते। हाईचिंग से बाहर हम कैसे जिएंगे? मैं तो तेरा सगा मामा हूँ, खून का रिश्ता है। बहुत हुआ। अगर सच में रिश्तेदार होते तो तुम ऐसा काम कैसे कर सकते थे? मुझे किसी और को बेचने जैसा। हमारे पास अब तुम जैसे मामा मामी नहीं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। वो तुम लोग आने से पहले कह रहे थे किसी ने तुम्हें 35 लाख दिए लिंग युए को नुकसान पहुंचाने के लिए। वह कौन है? उस क्यूई हानिंग ने मुझे 5 लाख दिए बतौर जमा, उसे जल्दी से शादी करवा देने के लिए। फिर मुझे 30 लाख और देने थे। बहुत अच्छे मामा, 35 लाख में मुझे बेच दिया। तो वह थी। अरे चूये, देखिए मैंने तो क्यूई हानिंग का नाम बता दिया। क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? तुम लोग इस लायक भी नहीं हो, ले जाओ। चूहे, मुझसे गलती हुई। चूहे, बताओ अभी किस हाथ ने मेरी पत्नी को छुआ? बिल्कुल नहीं छुआ, दोनों हाथों से नहीं छुआ। चूहे, तो फिर दोनों हाथ काट दो। प्रबंधक, बाहर ले जाओ। चूहे दया करो, चूहे दया करो।
लिन सहायक और प्रबंधक यहाँ कैसे? क्या चू ये आए हैं? लिंग युए, माफ करो, मुझे देर हो गई। तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? बच्चों ने मुझे सब बता दिया। तुम उस बदमाश सुनजी गांग से बचने के लिए झूठ बोल रही थी। तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये तीनों मेरे बच्चे हैं। क्या फिर से वही बात मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम तो पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हो। तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। माफ करो, मेरी गलती है। मुझे नहीं करना चाहिए था। बिना पूरी बात समझे गलत फैसला लिया। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे पछतावा है तुम्हें और बच्चों को दुख पहुंचाने का। मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। लिंग युए, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुमने कुछ समझे बिना रिश्ता तोड़ दिया। यह बहुत बुरा किया। अब ऐसा है, मैं कोशिश कर सकती हूँ अपनी तरफ से तुम्हें माफ करने की। तुम मुझे मौका दे रही हो, यही बहुत है। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक करूंगा। आज रात तुम्हें और बच्चों को मैं चू परिवार ले चलूंगा। अच्छा, मेरे साथ तो नाटक ही किया। अब तुम सब मिल गए, लेकिन मैं मानने वाला नहीं। बहू, एक कटोरी घोंसला का शरबत पी लो। आपको इतनी तकलीफ कैसे दूं? बुआ जी, अभी बुआ जी कह रही हो, क्या तुम इसलिए नाराज हो कि चू परिवार ने बिना बात समझे शादी तोड़ दी थी? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, अच्छा, तुम लोग जल्दी आराम करो। अब से राजकुमार और राजकुमारी खुशी से रहने लगे। खुशी का मतलब क्या है? मुझे पता है, मतलब दो लोग पति पत्नी बन जाते हैं, साथ बात करते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ चूमते हैं, साथ सोते हैं। टीवी में ऐसा ही दिखाते हैं। पापा मम्मी तो पति पत्नी ही है ना मम्मी? तुम अलग क्यों सोती हो? हम अलग हैं। क्या तुम यूं पापा के साथ सोना पसंद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी देखो, मम्मी की गालें लाल हो गई। मम्मी, पति पत्नी का साथ सोना शर्म की बात नहीं है। तुम तो बड़े होशियार हो। देर हो रही है, चलो जल्दी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पापा मम्मी बहुत शर्मा रहे हैं, चलो उनकी मदद करें। बच्चों, इतनी रात को अभी तक क्यों नहीं सोए? हम अभी मम्मी के कमरे से आए हैं, देखा कि मम्मी घायल है। घायल? लिंग युए, तुम अंदर बिना खटखटाए कैसे आ गए? बच्चों ने कहा तुम घायल हो तो मैं खटखटाना भूल गया। दिखाओ कहाँ चोट लगी। मुझे कोई चोट नहीं लगी। समझ गया, तीनों बच्चे मेरे लिए मौका बना रहे थे, छोटे बदमाश। देर हो गई, सो जाओ। तुमने गलत समझ लिया। मेरा मतलब था अलग अलग सोएं। मेरा मतलब है साथ सोने का। तुमने तो कहा था तुम्हें महिलाओं से एलर्जी है। हाँ, एलर्जी है, लेकिन सिर्फ दूसरी महिलाओं से। सिर्फ तुमसे मुझे एलर्जी नहीं है। तो तुमने मुझे 7 साल तक ढूंढा सिर्फ इसलिए कि मुझसे एलर्जी नहीं है। बेवकूफ, बिल्कुल नहीं। लिंग युए, मुझे तुमसे प्यार है। पापा मम्मी, आप लोग जारी रखो, हमने कुछ नहीं देखा। बच्चे बहुत प्यारे हैं। क्या कर रहे हो? बच्चे तो जानते हैं, इस रात को बेकार मत जाने दो। पता नहीं पिछली बार वाला भाग्य देवता सच में कितना सच्चा निकला। सच में मुझे पार्टी में मेरा होने वाला पति मिल गया। इस बार मैं उन्हें और ज्यादा दान दूंगी।
और चूये और बच्चों के लिए एक रक्षा सूत्र भी ले लूंगी। क्यूई हानिंग, तुम यहाँ कैसे? बेशक खास तुमसे मिलने आई हूँ। बुरा हुआ कि जियानलिंग यूए सच में चूये की ढूंढी जा रही व्यक्ति है। बॉस, अब हम क्या करें? मैंने सोचा था उसे किसी से शादी करवाकर मैं इस खतरे को खत्म कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि चूये उसे बचा लेगा। चालबाज। मैंने सुना है चूये आज सुबह ही किसी दूसरे प्रांत में काम पर गए हैं। क्यों ना हम जियानलिंग यूए और उन तीनों शैतानों को पकड़ लें। ये तीनों शैतान थोड़े अजीब हैं, उनसे निपटना मुश्किल है। पहले हम जियानलिंग यूए को खत्म कर दें, जो असली कारण है। बॉस का विचार सबसे अच्छा है। बॉस, मैंने अभी पता लगाया है जियानलिंग यूए शहर के बाहर मंदिर की ओर गई है, अकेली। भगवान ने मेरी मदद की। मुझसे मिलने? मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मुझे है, तुमसे बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं। तुम क्या करने वाली हो? इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। जियानलिंग यूए, बताओ, तुम जैसी साधारण औरत जिसका न कोई घर है न कोई रूप, तुम कैसे चूये को अपनी तरफ खींच ली और उससे 3 बच्चे पैदा कर लिए? उससे ही पैदा हुए। मैंने उसे अपनी तरफ नहीं खींचा, वह खुद मेरे पास आया। तुम झूठ बोल रही हो। हमारी बॉस ने कई बार चूये को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वह पास भी नहीं फटक सकी। तुम क्या हो? जरूर कुछ गंदा किया होगा। हाँ, क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। नामुमकिन। मैंने 7 साल पहले चूये को दवा खिलाई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं छुआ। 7 साल पहले दवा खिलाई। साहब, आपने गलत पहचाना, मैं वह नहीं हूं। मेरी मदद करो। तो उसका 7 साल पहले वह हाल इसलिए था क्योंकि तुमने उसे दवा खिलाई थी? हाँ, मैं हर तरीके से उसे पाना चाहती थी। चू परिवार की बहू बनना चाहती थी। क्या तुम जानती हो, 7 साल पहले वह मेरे पास इसलिए आया क्योंकि तुमने उसे दवा खिलाई थी? क्या कह रही हो? मैं कह रही हूं, मेरे और चूये की नई नई शादी करवाने वाली तुम ही हो। चुप रह, चुप रह। मैं तुम्हें मार दूंगी। रुको। चूये, आज तुम आ भी गए तो भी तुम उसे नहीं बचा सकते। चूये, तुम मुझे नहीं मारोगे? क्या तुम्हें अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं? तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। बस करो, मैं सुनना नहीं चाहती। तुम्हें दूसरे प्रांत में काम पर जाना था ना, तुम यहाँ कैसे? क्यूई हानिंग बहुत बेरहम है, वह तुम्हें और बच्चों को आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो हम उसे बहाने से फंसाएंगे। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बैठकर इंतजार करने से अच्छा है हम खुद ही हमला करें। मेरी काम पर जाने की बात और लिंग यूए का बाहर आशीर्वाद लेने जाना, यह सब तुम्हें फंसाने की योजना थी। क्या? और हाँ, तुमने अभी जो कुछ भी किया मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये तुम्हारे खिलाफ सबूत के काफी है। बुरी औरत, मैं अभी यह वीडियो पुलिस को भेज रहा हूँ। तुम लोग सजा के लिए तैयार रहो। रुको। अगर तुम नहीं चाहते कि जियानलिंग यूए में, तो सब रुक जाओ। मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। सच? तो फिर देखो तुम्हारा दम तेज है या मेरा बम तेज है। बम। तुम लोग यह नहीं सोचते कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि कोई बैकअप न रखूं। मैंने अभी जियानलिंग यूए की पीठ पर बम बांध दिया है। क्यूई हानिंग, तुम क्या कर रही हो? बेशक तुम्हें एक धमाकेदार तोहफा दे रही हूं। शैतान, अपना फोन इधर फेंक दो, नहीं तो
अभी बम फोड़ दूंगी। बुरी औरत, मेरी मम्मी को मत छुओ। क्यूई हानिंग, सबूत डिलीट कर दिया है, तो अब लिंग यूए को छोड़ दो। बहुत सोचा। तुम दोनों जाकर चुईया और तीनों शैतानों को बांध दो। चुईया, मेरी सलाह है कि तुम हिलना मत, नहीं तो अभी जियांगलिंग यूए की जान ले लूंगी। नहीं चुईए, मेरे लिए अपनी कुर्बानी मत दो। भले ही वे तुम्हें बांध ले, वह हमें फिर भी नहीं छोड़ेगी। तुम चले जाओ, बच्चों को लेकर चले जाओ। बस तुम सब ठीक रहो, मुझे काफी है। अगर तुम मरोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, अकेला नहीं जीऊंगा। क्या जोड़ी है मरने वाली। तुम दोनों एक साथ मरना चाहते हो, है ना? लेकिन मैं नहीं होने दूंगी। मैं चाहूंगी कि तुम दोनों मरते भी साथ ना हो। क्यूई हानिंग, अगर मैं बची तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे अचू परिवार से लड़ सकती हो? क्यों चुवू यू? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। हमारे बीच अभी भी प्यार है। तुम क्यों वापस नहीं आ रहे? मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो? प्यार का आधार, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मजबूर था। मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ लिंग यूए है। उस लिंग यूए में क्या है? वह तो बस एक फूड डिलीवरी वाली है और दिखने में भी आम है। वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। लेकिन वह नेक दिल है। बकवास मत करो। कोई किसी को सिर्फ नेक दिल होने की वजह से पसंद नहीं करता। यह सब झूठ है। और कोई भी जहरीले दिल वाली औरत को पसंद नहीं करेगा। तुम मुझे जहरीले दिल वाली कह रहे हो? यकीन मानो, मैं अभी उसे मार डालूंगी। नहीं। बुरी औरत, बहुत शोर है, बस इससे तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। मुझे रोक लेने से क्या फायदा? मेरे बिना तुम बम नहीं हटा सकते लिंग यूए। वैसे भी मर जाएगी। बम हटाना तो मेरे लिए बहुत आसान है। बच्चे को कुछ पता नहीं। यह एक कस्टम बम है। सिर्फ मैं ही इसे हटा सकता हूँ जिसने बनाया है। देखो, हो गया ना हटा। तुमने कैसे हटाया? छोटे मालिक ने अपनी काबिलियत से। अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। बम। भागो। रुको। मम्मी, तुम ठीक हो? मम्मी ठीक हूँ। शियाओ जिन, शियाओ फेंग, शियाओ तियान, बताओ मम्मी को ये जादू तुम्हें कैसे आते हैं? क्योंकि हम आसमान से आए हैं। आसमान से? देवता? रहस्य नहीं बता सकते। पापा मम्मी, हमें फरिश्ता बच्चे समझो। हाँ, हम फरिश्ता बच्चे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, क्यूई परिवार की बेटी क्यूई हानिंग और उसके साथी शियाओ होंग और शियाओ यी जानबूझकर अपहरण और हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। क्यूई परिवार के मुखिया पर भी व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप लगा सजा हुई। हाईचेंग का क्यूई परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। बहुत अच्छा, बुरे को बुरा फल मिला। वह बुरी औरत इसी लायक थी। सही, क्यूई परिवार ने खुद अपना विनाश मोल लिया। एक बड़े बदमाश को खत्म किया। एक बड़े बदमाश को खत्म किया। दुनिया बहुत सुंदर लग रही है। चलो, तुम तीनों छुपकर टीवी मत देखो। जल्दी से होमवर्क करो। पहली क्लास का होमवर्क, ये तो बहुत आसान है। अगर सब सही हुआ तो पता चलेगा मैं बहुत होशियार हूँ। सोचा नहीं मैं खरगोश देवी हजारों साल की साधना करके अब प्राइमरी का होमवर्क करूंगी। हे भगवान, मुझसे नहीं होगा। होमवर्क करना साधना से भी ज्यादा बोरिंग है। जब मैं साधना करता था, अगर इतना धैर्य होता तो मेरी शक्ति और हजारों बढ़ जाती। तुम तीनों क्यों आंखें भर रहे हो? क्या होमवर्क बहुत मुश्किल है? बहुत आसान है। आसान? तुम मुझे मत बेवकूफ बनाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी टीचर ने मुझे फोन किया कि तुम लोग क्लास में सोते हो और पढ़ाई में पीछे रह जाते हो। मुझे देखने दो। अरे यह क्या? भाई जमा दो बराबर कैसे हो सकता है? देखो, यह क्या है? तुम लोग इतने होशियार हो, फिर फाइजू भी गलत कैसे कर सकते हो? ही, अगर मम्मी को पता चले कि हमने दिमाग लगाकर होमवर्क नहीं किया तो मम्मी को बहुत दुख होगा।
मम्मी 5 बटनों का मतलब 5 पॉइंट है, यानी आई लव यू। हाँ मम्मी, तुम हमें पालने में बहुत मेहनत करती हो, इसलिए हमने होमवर्क में छुपकर तुमसे प्यार का इजहार किया। सच में? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सच में नहीं आता? सच में ऐसा ही है मम्मी, हम बहुत होशियार हैं। अरे मम्मी, यह नहीं कह रही कि तुम होशियार नहीं हो। अच्छा, जल्दी से होमवर्क करो। दादी, अरे बच्चों, मेरे प्यारे पोते पोतियों, होमवर्क करके थक गए हो ना? आओ दादी तुम्हें गले लगाए। पति, तुम रोज इतने महंगे गिफ्ट देते हो, बहुत खर्चा तो नहीं होता? जब तुम्हें पसंद है तो कुछ भी फिजूल नहीं है, खोल कर देखो। यह है तो वही ड्रेस है जो मैंने लौटाई थी। तुमने खरीद लिया। पत्नी, मैं अब भी तुम्हारी एक शादी का कर्जदार हूँ। हम एक बार फिर शादी कर लें, ठीक है? लगा था कि मैं कभी शादी का जोड़ा नहीं पहन पाऊंगी। उसने सच में मेरी बात मान ली। शुक्रिया पति। बेवकूफ, यह तो मेरा फर्ज है। बहू, शादी की सारी तैयारी तुम्हारी मर्जी से होगी, जैसे चाहो वैसे करो, दखल नहीं दूंगी। शुक्रिया माँ। तो मैं पापा मम्मी के लिए फूल बच्चा बनूंगी। मैं भी।